हेलो गाइस, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। कैसे हैं आप? गणेश, अभिजीत, चलिए आ चुके हैं। जैनाब खान, अंजलि, जल्दी जल्दी से ज्वाइन हो जाइए। वैष्णवी, अदिति, खुशी पूनिया, श्रेया, दीक्षा, जल्दी जल्दी से आ जाओ भाई, जल्दी से जल्दी आ जाइए। हाँ, हमीश का पोल लेट आता है। ठीक है, मैं ठीक हूँ, अच्छा तो नहीं बोल सकती। गला आपको पता चल ही रहा है, मैम की आवाज सर में तब्दील हो चुकी है, मेरे हिसाब से परमानेंट ही हो चुकी है अभी ये, सही होने का नाम ही नहीं ले रहा है। चलिए, खैर, डू और डाई क्वेश्चन सीरीज में अभिजीत सिंह, थैंक यू सो मच बेटा, रियली थैंक यू सो मच। हाँ जी, तो मैं आपके साथ बात कर रही थी डू और डाई क्वेश्चन सीरीज में। चलिए सरप्राइज खत्म कर देती हूँ। आज हम लोग अभी ये वाला जो सेशन है पार्ट 4, इसके अंदर हम ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज डिस्कस करेंगे। थैंक यू वैभव, थैंक यू सो मच। चलिए जल्दी से हम लोग सेशन स्टार्ट करें। इससे पहले, अरे अब सभी कॉम्प्लीमेंट करते रहोगे क्या? थैंक यू सो मच, थैंक यू टू ऑल माय डियर एंड लवली स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच। पानी पी रही हूँ यार बच्चे, अदरक वाली चाय, चाय मैं पीती नहीं हूँ वैसे। ठीक है, 20 क्वेश्चन नहीं देखे क्या? चाय नहीं पीती हूँ, आई एम नॉट अ टी पर्सन, मैं बिल्कुल भी नहीं पीती हूँ चाय। बट यस, अच्छा तरीका है, सही बोला तुमने, मेरे को ट्राई करना चाहिए अभी, शायद मेरा गला थोड़ा सा सही हो इससे। चलिए, हाँ, बॉर्नविटा, आई एम बॉर्नविटा गर्ल। यस, इससे पहले कि मैं सेशन की शुरुआत करूं, मेरे इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म के बारे में, अकेडमी प्लस के बारे में मैं आपको कुछ बता देती हूँ। अगर आपको मेरे साथ पढ़ना अच्छा लगता है, अगर आपका फ्रीक्वेंसी मेरे साथ मैच करता है, अगर आप इस नीट की जर्नी को सिर्फ मेरे वीडियोस से ही नहीं, मेरे पर्सनल मेंटरशिप में, मेरे पर्सनल गाइडेंस के थ्रू, अगर मेरे व्हाट्सएप पे जुड़कर, मेरे सुपर 80s का एक पार्ट बनकर, कुल मिला के मेरी मेंटरशिप प्रोग्राम के अंदर पूरे साल भर नीट की तैयारी अगर आप करना चाहते हो, अपने मेडिकल कॉलेज तक पहुंचने में अगर आप मुझे अपना हमसफर बनाना चाहते हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको अनअकैडमी प्लस को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। यहाँ पर रेगुलर लाइव सेशंस होते हैं और जैसा कि आप देख सकते हैं बहुत इंटरैक्टिव सेशंस होते हैं इसके। ठीक है, टेस्ट एंड क्विजेस बहुत बेहतरीन तरीके से आपको अपने आकलन के लिए कि कैसा क्या आप परफॉर्म कर रहे हैं, इंडिया लेवल का टेस्ट सीरीज यहाँ पर चलता है। और सबसे खास चीज जो है ना, ये है इसकी अनलिमिटेड एक्सेस, यानी कि जस्ट विद ए सिंगल सब्सक्रिप्शन जितने भी इंडिया के 50+ एजुकेटर्स हैं अब तो हमारे पास, वो सारे के सारे हो जाते हैं आपके लिए अनलॉक। ठीक है, जो आपकी मर्जी है आप वो कर सकते हैं। 2021 2022 दोनों के लिए चल रहा है बेटा। ठीक है, अब इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सिंपल से कुछ स्टेप्स हैं। प्ले स्टोर पे जाएंगे, प्ले स्टोर पर जाकर अनअकैडमी के लर्निंग ऐप को आप इंस्टॉल करेंगे। उसके तुरंत बाद ही गेट सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन आता है, आप उस पर क्लिक करेंगे। फिर वो आपसे आपकी स्ट्रीम पूछता है जिसमें आपको नीट यूजी, आप नीट यूजी एस्पिरेंट्स हैं तो नीट यूजी पर आप क्लिक करेंगे। फिर आपकी स्क्रीन पर सामने इस तरीके से 1, 3, 6, 12 एंड 24 मंथ के सब्सक्रिप्शन ऑप्शंस अवेलेबल हैं। हम नीट एस्पिरेंट है, नीट की तैयारी कर रहे हैं, तो 3 महीने 6 महीने में हमारा काम चलने वाला नहीं है, इसीलिए हम सीधा सीधा 1 ईयर या 2 ईयर के सब्सक्रिप्शन ऑप्शन को ऑप्ट करेंगे। और 1 ईयर या 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन ऑप्शन ये आपके लिए पॉकेट फ्रेंडली, बहुत कॉस्ट इफेक्टिव भी है। ये देखिए, लेना अल्टीमेटली 1 से 2 साल का ही पड़ेगा। 3 महीने का सब्सक्रिप्शन इट इज 15,000। इस हिसाब से कैलकुलेशन करो, 3 महीने का और एक्सटेंशन ले तो 30,000 देने पड़ेंगे, लेकिन उतने में तो पूरा 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन हमें मिलता है। और 1 ईयर के सब्सक्रिप्शन में, ठीक है, 1 ईयर के सब्सक्रिप्शन में आपको, ओके, थैंक यू सो मच। कौन है? मैं, आप मुझे मैसेज बाद में करेंगे तो मैं रिस्पॉन्ड कर पाऊंगी। अभी मैं, मनु त्रिपाठी, थैंक यू बेटा, आप मतलब बहुत टाइम से मुझे फॉलो कर रहे हैं। 1 ईयर के सब्सक्रिप्शन में सिर्फ 1 मंथ का पेमेंट एक्स्ट्रा करना है। 1 महीने का पेमेंट वाइज आपको सिर्फ 1 महीने का करना है, लेकिन ड्यूरेशन 1 महीने के पेमेंट में पूरा 1 साल आपको फ्री मिलता है। और इस फीस को कम करने का और भी एक तरीका है, वो है जब आप यहाँ पर ये जो प्रोसीड टू पे आपको दिख रहा है ना बेटा, प्रोसीड टू पे के पहले यहाँ पर ऐसे कोड अप्लाई करने के लिए आता है। जब ये कोड अप्लाई करने के लिए पूछेगा तो आपको यहाँ पर मेरा ये कोड अप्लाई करना है, दैट इज शिवानी मेरा नाम है। और मेरे नाम के आगे, क्योंकि आप स्पेशल क्लास के थ्रू अगर आ रहे हैं तो स्पेशल क्लास का एसपी एंड शिवानी, दिस इज माय कोड। इसके लगाने के बहुत सारे फायदे हैं। सबसे पहला फायदा, जैसे ही आप अप्लाई करेंगे आपको दिखाई देगा, आपको आपकी फीस पर सीधा सीधा 10% का डिस्काउंट मिलता है। 30 की जगह 27,000 ओनली, एंड 2 ईयर सब्सक्रिप्शन इट इज वर्थ ₹32,000 ओनली। तो एक तो फीस पर सीधा सीधा 10% का डिस्काउंट मिल रहा है, प्लस इसके और इफेक्ट बताऊं,
देखो, आप स्क्रीनशॉट लो मत लो, आपको एक इफेक्ट तो मिल जाएगा। दूसरा जो इसका फायदा है, आई एम गोइंग टू शेयर माय कॉन्टैक्ट नंबर विद यू। इस कॉन्टैक्ट नंबर पर अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेके मुझे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे सेंड करते हैं, 9549406721, दिस इज माय कॉन्टैक्ट नंबर। व्हाट्सएप ओनली, नो कॉल्स रिसीव नहीं होते, बहुत रैंडमली पिक होते हैं। व्हाट्सएप इज द बेस्ट ऑप्शन। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट मुझे इस नंबर पे सेंड करते हैं तो इससे क्या फायदा होगा, आप सीधा सीधा मेरी मेंटरशिप में, मेरे गाइडेंस प्रोग्राम में आ जाएंगे। आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाते हैं, आप मेरे सुपर 80s का एक पार्ट बन के नीट की तैयारी करेंगे। आपको बायोलॉजी का पूरा, मतलब मैं सिर्फ बायो नहीं पढ़ाऊंगी, फिजिक्स केमिस्ट्री में भी मेरा मेंटरशिप आपको मिलता है। मेंटरशिप मिलता है, पढ़ाती नहीं हूँ। और फिजिक्स केमिस्ट्री का भी कोटा का टॉप मोस्ट स्टडी मटेरियल आपको मिलता है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। और बायोलॉजी में क्यों नहीं दे रहे मैम, बायोलॉजी में मेरे नोट्स ज्यादा मैं किसी को प्रेफर नहीं करती, तो थ्योरेटिकली वो बहुत है। बाकी आपका जो एक डाउट रहता है, मैम एमटीजी लगाऊं, मैम एनसीईआरटी एट योर फिंगर टिप लगाऊं, मैम यूनिवर्सल स्कोरर लगाऊं, मैं आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन बैंक देती हूँ, सबके बेहतरीन क्वेश्चन वहां पर है। मतलब वन स्टॉप सोल्यूशन है। और मेरे सुपर एटीज का पार्ट बन गया। जैसे सुपर एटीज तो अब नाम का सुपर एटीज रह गया है, डिमांड को चलते मैं बच्चों को हटा नहीं पा रही हूँ। सुपर 80 से ज्यादा सीट्स हो चुकी हैं, ठीक है, मतलब 80 से ज्यादा स्टूडेंट्स उसके अंदर ऑलरेडी हैं। और आप देखते भी होंगे कि कितना मस्त मतलब उनका परफॉर्मेंस हो रहा है। तो आप बिल्कुल, और मेरा 2021 और 2022 जिन भी स्टूडेंट्स का टारगेट ईयर है, मेरा नया बैच शुरू हो चुका है। आज से ही मैंने नया चैप्टर शुरू किया है। तो जिसने भी नहीं ज्वाइन किया, फटाफट से एनरोल कर लें वाया यूजिंग दिस कोड। और अगर सब्सक्रिप्शन, ओनली सब्सक्रिप्शन रिलेटेड क्वेरीज, नो मोर इंक्वायरीज ऑन दैट नंबर, यू कैन व्हाट्सएप मी ऑन दैट पर्टिकुलर नंबर। ठीक है, आप इस नंबर पे मुझे कर सकते हैं। ठीक है बच्चा, नीट वाली फीलिंग आ रही है अभिजीत सिंह को, डर लग रहा है, अच्छी चीज है, डर के आगे जीत है। अगर ये आप ये कर लोगे ना, अगर ये डू और डाई क्वेश्चन सीरीज जिस तरीके से मैं चला रही हूँ आप कर रहे हो, और इसी डर के साथ अगर आपने देना शुरू कर दिया, तो मान के चलिए कि नीट के एग्जाम का डर भाग जाएगा। वहां पर बिल्कुल क्लास वाली फीलिंग आएगी और बहुत अच्छा हम परफॉर्म करके आएंगे। ठीक है, चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज सेशन। मेरी फटी हुई आवाज के साथ थोड़ा सा एडजस्ट मारेंगे, ठीक है। लेट्स गेट स्टार्टेड। This is the first question of today's session. The question is, characteristic of cancer are following were the option। एम्स 2018 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है, आपके कैंसर का कैरेक्टरिस्टिक इनमें से क्या है। Hit the correct one. Waiting for your response. Dr. Kaf, Neha Siddiqui, Pratham Srivastava, विप्रा, भारतीय जनता पार्टी, क्या बात है, जगमीत जसवाल, भाव्या, गौतम, नीलेश, भूमिका, मोहम्मद, समीक्षा, सुदीप, शिवम गर्ग, आशीष, मोहम्मद, अंजलि हो, बहुत सारे स्टूडेंट्स, मोर देन 100, मोर देन 200 स्टूडेंट्स इवन। तो किस किस का नाम लूंगी मैं, but only 60% students were correct in this case. Rest were wrong. This is your leaderboard result. Dr. Kaf, Neha Siddiqui, and Pratham Srivastav. These are on the top 3. ठीक है, these are on the top 3. ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कैंसर, कैंसर का क्या कैरेक्टरिस्टिक है, ऑल वायरस आर ऑन्कोजेनिक, नहीं, सभी कैंसर कॉजिंग थोड़ी ना होता है, तो दिस इज द इनकरेक्ट वन। ऑल ट्यूमर्स आर कैंसर, नहीं, बिनाइन ट्यूमर्स भी तो है, मालिग्नेंट ट्यूमर्स कैंसरस हैं, बिनाइन ट्यूमर तो कैंसरस नहीं है, सो इट इज आल्सो द इनकरेक्ट वन। कैंसर शो द प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्टैक्ट इनिबिशन, कॉन्टैक्ट इनिबिशन नॉर्मल सेल शो करती, अगर कॉन्टैक्ट इनिबिशन होता तो फिर ये होता ही नहीं, ट्यूमर सप्रेसिंग, तो ये नॉर्मल सेल शो करती है, कॉन्टैक्ट इनिबिशन का प्रॉपर्टी कैंसर सेल में नहीं होता। तो बिल्कुल मेटास्टासिस, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह ब्लड के थ्रू सर्कुलेट, हम मैलिग्नेंट ट्यूमर्स में पढ़ते हैं ना, तो ये बिल्कुल फोर्थ विल बी द करेक्ट वन। ठीक है, नहीं नहीं, 11th में वानी आपके लिए नहीं है बच्चा, सुपर 80s के लिए जब होगा मैं अनाउंस कर दूंगी, संडे को करेंगे आप लोगों के साथ में टेस्ट, नहीं है आपके लिए। नेक्स्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज सेशन। मैच द फॉलोइंग कॉलम and choose the correct option from the given below. Following were the option। नहीं डॉक्टर रविशंकर, आप बिल्कुल नोटिस में है, इतना टाइम कैलकुलेशन, यस एक दो पकड़ लो, क्लियर हो जाएगा, बहुत है। हिट द करेक्ट वन। ये क्या हुआ भाई,
क्या हुआ? Yes, she is my daughter. पता नहीं क्यों इसमें लीडर बोर्ड नहीं शो हो रहा है, इसमें लीडर बोर्ड नहीं शो हो रहा है, ठीक है, सो प्लीज डू इट। एक्चुअली शी विल मेक इट श्योर, जो मेरा नॉर्मल रिचुअल्स होते हैं ना, उसके अलावा मैं कोई भी एक्स्ट्रा सेशन लगाऊं, शी विल मेक श्योर कि शी इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी, दैट्स व्हाई। यस, फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन फर्स्ट विल बी द करेक्ट वन। आपका साइकोट्रोपिक ड्रग पिमेडाजोल साइको, ये अपन पढ़ते हैं, ये तो आपको सबको पता होगा, सेडेटिव्स के लिए बार्बिट्रेट्स आपका सेडेटिव है, ओपियम, ओपियम हेरोइन, ये सब क्या है आपका, सीकाफोर्ट, मॉर्फिन, ये हम लोग इसमें पूरा आपको ये क्लियर, पोल नहीं आया ना, कोई बात नहीं, चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन मैं कर देती हूँ, फॉर द सेकंड विल बी द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज सेशन, शॉर्ट लिव इम्यूनिटी, short-lived immunity acquired from mother to fetus through placenta or through the mother's milk to the infant is categorized as following were the option। short-lived immunity mother से fetus में किसके through it is categorized as following were the option। hit the correct one my dear students। ये क्या हो रहा है यार, मैंने पोल भी दिया है, पोल लेकिन शो नहीं हो रहा है ना आपको, यहाँ टाइमर भी चल रहा है। तुम लोग पोल नहीं कर रहे हो क्या? व्हाट इज गोइंग ओवर देयर? पोल नहीं आ रहा ना, किसी को भी पोल आया है क्या यहां पर, जबकि मेरा पोल पोल नहीं आ रहा ना। गिव मी अ सेकंड यार, ऐसा कैसे हो सकता है, नहीं आ रहा है ना, मैं भी यही देख रही हूँ, पोल क्यों नहीं मैं कर रही हूँ, गिव मी अ सेकंड। ये ऐसा क्यों हो रहा है यार, गिव मी अ सेकंड, हाँ मैं वही करती हूँ, मैं वापस से ज्वाइन, मैं इसको अबॉर्ट भी करी, एक सेकंड रुक जाओ बच्चे, अभी दिख रही हूँ क्या? Am I properly audible and visible to all of you? Please let me know in the comment box. Yes, इसके पहले भी मैं यही थी, तुम्हारे मैसेज पढ़ के पता लगा कि नहीं हो रहा है, ठीक है, ठीक है, क्लियर है अब तो, चलो। शॉर्ट लिव इम्यूनिटी, इसका तो पोल दिया था ना, आया भी था। फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन थर्ड विल बी द करेक्ट वन। आप लोग को ध्यान होगा, हम लोग बात करते हैं, आप लोग को पता होगा आपकी इननेट, एक तो होती है आपकी इननेट इम्यूनिटी, ठीक है, जो कि बर्थ से ही प्रेजेंट होती है, ठीक है, और एक होती है आपकी एक्वायर्ड इम्यूनिटी, जो कि पर्सन अपना ड्यूरिंग द लाइफ टाइम गेन करता है। इसके दो टाइप हैं, एक है एक्टिव इम्यूनिटी और एक है आपका पैसिव इम्यूनिटी, ठीक है। एक्टिव इम्यूनिटी की मैं बात करूं, इसमें नेचुरल भी है और आर्टिफिशियल भी है, सेम पैसिव में भी नेचुरल भी है और आर्टिफिशियल भी है। ये पैसिव ना, इसमें ऑलरेडी, ये इसमें नेचुरल में हम ना मैटरनल आईजीजी एंटीबॉडी मदर से बच्चे में प्लेसेंटा के थ्रू जाता है, ये नेचुरल है। आर्टिफिशियल में प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज होती हैं, उसका इंजेक्शन हम लगाते हैं। इधर एक्टिव में नेचुरल के अंदर कोई इन्फेक्शन हो, उससे एंटीबॉडीज डेवलपमेंट हुआ, और आर्टिफिशियल इट इज इंड्यूस्ड बाय वैक्सीनेशन। तो मदर से प्लेसेंटा में इट इज नेचुरल होता है, पैसिव इम्यूनिटी का टाइप है, तो दैट्स व्हाई फोर्थ विल बी द करेक्ट वन, ठीक है, फोर्थ विल बी द करेक्ट वन। नेक्स्ट वन, a drug addict shows symptom such as increased appetite, chest pain, it redness of eye and increased urination। तो कौन सा ड्रग ले रहा है भाई वो, जल्दी जल्दी से, हिट द करेक्ट वन।
30% ओनली बाबा, बहुत बेकार रिजल्ट है इसका। ड्रग्स वाला पार्ट लगता है तुम्हें क्लियर नहीं है। नेहा सिद्दीकी, मेलियोदास एंड रोज, दिस इज द लीडर बोर्ड ही चेंज कर दिया इस क्वेश्चन ने तो। ड्रग वाला पार्ट क्लियर नहीं है क्या? ड्रग वाला पार्ट वीक है। कैनाबिस कंपाउंड, दिस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस काइंड ऑफ सिम्टम्स। ये तो याद रखने वाली चीजें हैं। ड्रग का एक सेक्शन लेके आ जाऊंगी अगर नहीं क्लियर है तो। नेक्स्ट, द डिजीज विच इज कॉज्ड बाय लिशमानिया एंड ट्रांसमिटेड बाय फ्लैटो, फटाफट सेट करो आंसर। लिशमानिया किसका कॉजेटिव एजेंट है? बहुत इतना टाइम। हिट द करेक्ट वन। Waiting, waiting, waiting. I'm waiting for your response. "57% students were correct. Rest were wrong. 60% students." ये तो कुछ बहुत ही मतलब फेमस बोल सकते हैं कि मतलब डू और डाई है ये क्वेश्चन। Should be on your tips. This kind of causative agent. 59% only. This is the leaderboard results. Meliodas, Bhumika and Denial. देखो भाई, डैनी, लिशमानिया डोंडवानी, कौन? काला अजहर फीवर के लिए, अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस ट्रैपोन्सोमा, अमीबिक डायसेंट्री के लिए अमीबाइसिस, और ये भी आपका अमेरिकन स्लीपिंग सिकनेस है। तो ये तो ट्रिपेंसोमा करवाता है। काला अजहर, लिशमानिया डोंडवानी, काला अजहर फीवर उसकी वजह से होता है। अमीबिक डायसेंट्री अमीबाइसिस की वजह से होता है। तो बिल्कुल फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन थर्ड विल बी द करेक्ट वन, इजी वन। अगेन द क्वेश्चन फ्रॉम ड्रग, ड्रग तुम्हारा वीक है। Thank you so much, Miss Nilesh. The drug which do not develop physiological dependence, कौन सा ड्रग डेवलप नहीं करता है? Following were the option. Please hit the correct one. बहुत कम बच्चे आंसर करेंगे। ड्रग वाला सेक्शन अधिकतर मैंने देखा है आप लोग का वीक है। As I told, only 20%. So poor performance in drug. 18%. हे भगवान। Yeah, I will take a session on it. This is the leaderboard result. Gautam, Vipra, and Bharatiya Janata Party. This is the leaderboard result. Yes, I will take a session on drug. ठीक है बच्चा, प्लीज कोई भी मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर नहीं करेंगे, ठीक है? सुनो, विच टाइप ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन फीटस के अंदर अबंडेंट अमाउंट में पाया जाता है? विच टाइप ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन इट इज abundantly found in fetus? Following were the option and hit the correct one. "64%। ये तो इजी क्वेश्चन था यार। आईजीए, आईजीई, आईजीएम, आईजीडी सब पढ़ते हैं हम। इम्यूनोग्लोबुलिन, टाइप्स ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन फीटस में कौन सा? इट इज फीटस में, जो कि शुरुआत के 6 महीने तक बच्चे को इम्यूनिटी भी प्रोवाइड करता है। यह है आपका आईजीजी एंटीबॉडी। सो सेकंड विल बी द करेक्ट वन। आईजीजी जिस भी ऑप्शन में है। गौतम, विप्रा एंड भारतीय जनता पार्टी, ये आपका करेक्ट है, ठीक है? चलो नेक्स्ट वन। एक सेकेंड यार, क्या हो रहा है इसमें? ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी, एचआईवी वायरस जो है, इट कंटेन अ प्रोटीन कोट and a genetic material and his horse chestnut shape is double stranded DNA, single stranded DNA, RNA क्या होता है जल्दी से बताओ। HIV का पूछ रहा है, HIV के लिए hit the correct one.
65% were correct. Rest were wrong in this question too. It is an easy question, my dear students. मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के एमसीक्यू संडे को मेरे सुपर 80s के साथ टेस्ट है आप लोग का. दिस इज द क्वेश्चन टैब बाद में ओपन करूंगी मैं, ठीक है. सिंगल स्ट्रैंडेड है इसके अंदर आ रहे हैं बच्चा, सिंगल स्ट्रैंडेड आ रहे हैं, होता सिंगल स्ट्रैंडेड डबल स्ट्रैंडेड में कंफ्यूजन नहीं. मेरा सेशन नहीं लगाया लगता है आपने कि डीएनए डबल स्ट्रैंडेड कब, सिंगल स्ट्रैंडेड कब, ये सारी चीजें. तो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है एचआईवी के अंदर, डबल स्ट्रैंडेड नहीं होता. थर्ड विल बी द करेक्ट वन. Humoral immunity system. Humoral immunity system is mediated by following were the option. Hit the correct one. Humoral immunity system. It is mediated by following were the option. Please hit the correct one. इस गर्मी में भी, इस भरी गर्मी में एसी चला के गर्म पानी पी पी के काम चलाना पड़ रहा है. 52% will be the correct one. 52% students correct है, rest were wrong in this case. 50% only. भगवान, हम एक तो पढ़ते हैं सेल मीडिएटेड. विप्रा, जैनब खान, वेरी गुड, एंड मेलियोदास, these are in the top 3. सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम, CMIS. और एक आपका एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून सिस्टम, इसी को हम ह्यूमरल इम्यूनिटी भी कहते हैं, AMIS को. इसको बोलते हैं ह्यूमरल इम्यूनिटी, और CMIS जो है इट इज द सेलुलर इम्यूनिटी. ठीक है. ये जो CMIS है इट इज रेगुलेटेड बाय द T सेल्स, और ह्यूमरल इम्यूनिटी इट इज मीडिएटेड बाय द B सेल्स. सो फर्स्ट विल बी द करेक्ट वन. ठीक है. नेक्स्ट वन. Typhoid fever. It is caused by a species of following were the option. Typhoid fever. I'm from कोटा. कोटा से हूं मैं, कोटा में ही रहती हूँ. Typhoid fever. Causative agent. Hit the correct one. Very easy question it is. एम्स 2012 का है. Very good. 88% were correct in this case. Very simple question. It is Salmonella typhi. This is the causative agent of typhoid. So Salmonella typhus का causative agent है. Vipra Rajput, Zainab Khan, Meliodas, Jannat Aisha, Shiv Prakash, Tejas Bhute after such a long time. Anita, Bharatiya Janata Party, Dr. Kaf and Sudeep. These are on the top 10. बहुत जल्द लेकर आ रही हूँ evolution भी मैं. शायद वहां नहीं, मैं स्पेशल क्लास में करवा दूंगी. HIV, जिस भी, इट इज अ मेंबर ऑफ ग्रुप ऑफ वायरस. क्या कहा जाता है? ह्यूमन इम्यूनो वायरस विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एड्स. जल्दी जल्दी. Easy one. 91% students were correct in this case. Don't disturb. Yes. 87% students were correct. Human immunovirus बताया था हमने कि ये रिट्रोवायरस है. So बिल्कुल फोर्थ विल बी द करेक्ट वन. ठीक है. Vipra Rajput, Zainab Khan and Meliodas. This is the top 3 students of today's session. Next one. अर्गोटामिन, ये इसमें फिर गड़बड़ करोगे तुम, जो कि क्लेविसेप्स से निकलता है. किसके ट्रीटमेंट में इस्तेमाल में लिया जाता है? फॉलोइंग वर द ऑप्शन. प्लीज हिट द करेक्ट वन. आई एम गिविंग यू द पोल. अर्गोटामिन ड्रग. एनीबडी फ्रॉम द सेशन? कम बच्चे करेंगे, मेरे को पता है ड्रग्स तुम्हारा थोड़ा सा कमजोर है ये सेक्शन.
ड्रग्स अप टू द मार्क नहीं है, ओनली 32% स्टूडेंट्स वर करेक्ट। ड्रग्स के क्वेश्चन अच्छे से नहीं कर पा रहे हो। और भाई 5 बजे दोबारा मिल रहे हैं हम लोग, इसका 5th पार्ट मैं लॉन्च कर रही हूँ, ठीक है? रिप्रोडक्टिव हेल्थ पर होंगे ऑलमोस्ट। 5th पार्ट शाम 5 बजे, ठीक है? मेक इट श्योर कि आप सब ज्वाइन कर रहे हैं। दिस इज द लीडर बोर्ड रिजल्ट, बहुत कम था। विप्रा, जैनब खानो, बापरे 4 क्वेश्चन फर्स्ट रैंकर्स के भी गलत हो गए। बैड वन माय डियर स्टूडेंट्स। नहीं यार, गलत नहीं हुई, गलती एक है। करती हूँ। अर्गोटामिन, ये हेडेक, स्पेशली जो माइग्रेन जिनको प्रॉब्लम होता है ना, उसके अंदर इसको यूज किया जाता है। सेकंड विल बी द करेक्ट वन। ऑटो इम्यून डिजीज जो है, ये कौन सी है? हाँ, ड्रग्स में एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा, आप देख लो क्वेश्चन, एनसीईआरटी से नहीं है सिर्फ। ऑटो इम्यून डिजीज इनमें से कौन कौन सी है? फॉलोइंग वर द ऑप्शन, हिट द करेक्ट वन। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स के ऊपर क्वेश्चन है। %73 were correct. Hashimoto disease, और 73% स्टूडेंट्स were correct in this case. ऑटोइम्यून डिसऑर्डर, मिस्थेनिया ग्राविस, ये आपका ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है जी। विप्रा राजपूत, साउंड इज डिस्टर्बिंग। विप्रा राजपूत, मेलियोदास एंड शिव प्रकाश, दीज आर द टॉप 3 स्टूडेंट्स ऑफ टुडेज सेशन। ऑटोइम्यून डिजीज के अंदर बच्चा हमने डिस्कस किया था मिस्थेनिया ग्राविस। इसमें क्या होता है, एसिटाइल कोलामीन के खिलाफ एंटीबॉडीज बन जाती है, मसल डिजेनरेशन होना शुरू हो जाता है। सो फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, थर्ड विल बी द करेक्ट वन। Just give me a second, bacha. No, guys, there is sound. Please go to your room. Yes, she have a pillow fight with herself only. Yes, move on to the next question. Blood cell. Now it's perfect. Now it will be perfectly fine. Blood cell that increase in number during the allergic condition like asthma are following were the option. Please hit the correct one. ब्लड सेल दैट एलर्जिक कंडीशन में क्या इंक्रीज हो जाता है? आपने कभी ब्लड टेस्ट करवाया, जब भी आपकी बॉडी में एलर्जीज होंगी तो इसका काउंट हमेशा इंक्रीज आता है। हिट द करेक्ट वन। आज रुखसार नहीं आई है क्या? 46% स्टूडेंट्स वर करेक्ट इन दिस केस, रेस्ट वर रॉन्ग। भाई इयोसिनोफिल काउंट जो है, न्यूट्रोफिल काउंट, बेसोफिलो काउंट या फिर लिम्फोसाइट काउंट, क्या होता है? जल्दी बताओ। ओनली 45%। क्या कर रहे हो तुम लोग यार? रिजल्ट अच्छे नहीं दे रहे हो आज। नॉट सेटिस्फाइड। यस, आज गलती से मैंने इयोसिनोफिल बोल दिया था, फिर उसको ढकने के लिए मैंने बाकी नाम दिए थे। मैंने देखा 14 सेकंड्स थे फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। यस, इयोसिनोफिल काउंट जो है ये बढ़ता है, तो थर्ड विल बी द करेक्ट वन। नेक्स्ट वन, एलएसडी, इनमें से कौन सी है? ड्रग पर क्वेश्चन अगेन, ये तो कर लोगे, ये तो सिंपल है, एनसीईआरटी से ही है ये तो कर लो। ड्रग के ऊपर है। एलएसडी इज हाल्यूसिनोजेनिक, हाल्यूसिनोजन क्रिएट करता है, सिडेटिव है, स्टिमुलेंट है या फिर ट्रांसक्यूलाइजर है। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का, तो ये आप कर सकते हैं। LSD is following were the options. This is the leaderboard result. Vipra Rajput, Meliodas, Shiv Prakash, Anita, Zainab, Chandrama, Roshni, Tejas Bhute, Darshan and Bharatiya Janata Party. These are on the top 10 students of today's session. जिसको अपना रैंक नहीं शो हो रहा है, 100 के बाहर है वो लोग। हेलुसिनोजन है ना, एज इट इज एनसीईआरटी का वो है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट वन, monoclonal antibodies are following were the option. Please let me know the correct one. Okay,
बहुत इतना टाइम सिलेक्ट करने के लिए। जिन भी स्टूडेंट्स का टारगेट ईयर नीट 2021 या 2022 है, यू कैन सब्सक्राइब टू आवर प्लस चैनल वाया यूजिंग माय कोड। मेरा नाम है शिवानी और इसके आगे लगाना है आपको स्पेशल 10% का डिस्काउंट प्लस बहुत सारे फायदे जो मैंने सेशन की शुरुआत में बताए हैं। और ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है किसी भी सब्सक्रिप्शन रिलेटेड क्वेरी के लिए 9549406721। आप मुझे यहाँ पर व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर सेशन के तुरंत बाद मुझे कॉल कर सकते हैं। 57% स्टूडेंट्स करेक्ट है, बाकी सब गलत। बैड वन। ठीक है। Vipra Rajput, Meliodas, and Shiv Prakash. These are the top 3 students of today's session. Monoclonal antibody. ये आपका it is obtained from a group of a same type of cells है, लेकिन एक सिंगल एंटीजन के खिलाफ it act on a single antigen. This is the monoclonal antibody. भाई ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में किया है। लगता है चैप्टर इतने अच्छे से आप लोग का क्लियर नहीं है, मुझे करवाना पड़ेगा। नेक्स्ट वन, साउंड डबल बच्चा आपकी तरफ से दिक्कत है। फिर मोस्ट इन्फेक्शियस डिजीज कौन सी है? जो डेंटिस्ट होते हैं सबसे ज्यादा एक्सपोजर में होते हैं और उसके सबसे ज्यादा इन्फेक्शियस डिसीज, इसलिए वो बचने के लिए क्या करते हो? टीका लगवाते रहते हैं, अपने वैक्सीनेशन करवाते हैं। मोस्ट इन्फेक्शियस डिजीज पढ़ाया था मैंने। 29% ओनली। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज इतना बुरा है क्या हमारा भाई? चैप्टर पे कमांड नहीं है। अधिकतर बच्चों के क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं इसके अंदर। 32% ओनली। सच अ बैड वन। मोस्ट इन्फेक्शियस अधिकतर बच्चों ने कफ एंड कोल्ड डाला है। Vipra, Meliodas, and Shiv Prakash. These are the top 3 students of today's session. Hepatitis B है बेटा। Hepatitis B जो है सबसे इन्फेक्शियस, ये आपके ब्लड से, इन्फेक्टेड निडल से, अनस्टेराइज्ड इंस्ट्रूमेंट की वजह से जो आपके बॉडी सिक्रीशन होती है, चाहे वो स्वेट हो, चाहे आपका सलाइवा हो, ठीक है, सीमेन जो निकलता है उससे, इन सबसे ये ट्रांसमिट होता है। हेपेटाइटिस बी फर्स्ट विल बी द करेक्ट वन। दिस इज द मोस्ट इन्फेक्शियस डिजीज। इन्फेक्शियस है भाई, मोस्ट इन्फेक्शियस पूछा है ना, तो सी में ये प्रॉब्लम है कि मोस्ट इन्फेक्शियस नहीं है। सबसे ज्यादा इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस बी है, एज इट इज डिस्कस करते हैं। यस, मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज सेशन। एड्स भी इतना इन्फेक्शियस नहीं है जितना हेपेटाइटिस बी है। ड्यूरिंग एन एलर्जिक रिएक्शन, the binding of antigen to IgE antibody, it initiate a response जिसमें जो कि केमिकल जो है डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल्स करवाते हैं और आपके फिजियोलॉजिकल एंड होस्ट ऑफ अदर फिजियोलॉजिकल चेंजेस। इन केमिकल्स को हम क्या कहेंगे? कौन सा केमिकल रिलीज होता है? सच केमिकल्स आर फॉलोइंग वर द ऑप्शन, प्लीज हिट द करेक्ट वन। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज मुझे लगता है आपके कमांड में नहीं है बेटा, क्योंकि रिजल्ट्स उतने अच्छे नहीं मिल रहे हैं मुझे। 63%. This is the leaderboard result. Vipra, Meliodas, and Shiv Prakash. This is the सिंपल सी चीज है बच्चा, हम लोग डिस्कस करते हैं इन्फ्लेमेशन के सिम्टम्स क्या। रेडनेस आता है आपको, ठीक है, वहां पर पेन होता है, टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, ये सब हिस्टामिन रिलीज होता है इन्फ्लेमेशन के साइड पर। ह्यूबर डॉलर, हाँ, ये सब आप सिम्टम्स पढ़ते हैं ना, तो हिस्टामिन और काइनिन ये रिलीज होते हैं, इस वजह से ये सारी चीजें होती है। सो थर्ड विल बी द करेक्ट वन। सिंपल है बेटा बहुत। नेक्स्ट वन, मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। Which of the following is correctly matched regarding an institution and its location? दोनों करेक्ट दे रखा हो, जल्दी बताओ। करेक्ट बताना है आपको, तो करेक्ट मैच पूछना है, बाकी सबका इंफॉर्मेशन होना चाहिए, मैं डिस्कस भी करूंगी। करेक्ट पूछा है आपसे, करेक्ट मैच कौन सा है लोकेशन के साथ?
हाँ हाँ, सिर्फ 50%, 49% स्टूडेंट, नालायक बच्चे हो तुम मेरे। कमांड में नहीं है ये चैप्टर तुम्हारा, इतना बेकार रिजल्ट। दिस इज द लीडर। विप्रा, मेलियोदास, शिव प्रकाश, यही मेंटेन्ड है, ठीक है। जैनाब खान, रोशनी, दर्शन, सतवीश देवनाथ 7th पोजीशन पर है। अनीता, मॉर्फिन का, मॉर्फिन का क्या असर है क्या? आयुष है ये, यस। श्रद्धा पाटेदर, दीज आर द टॉप 10 स्टूडेंट्स ऑफ टुडेज सेशन। भाई क्या दिक्कत है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, ये पुणे के अंदर है, ये सही है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज, ये लखनऊ नहीं, ये दिल्ली में है। कसौल ड्रग से रिलेटेड जरूर है, लेकिन सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट कसौली के अंदर नहीं है, लखनऊ के अंदर प्रेजेंट है, लखनऊ में है, ठीक है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन मुंबई नहीं, हैदराबाद में है। सारा क्लियर होना चाहिए, ठीक है। वायरोलॉजी पूना में एकदम सही दे रखा है। कम्युनिकेबल डिजीज, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज दिल्ली के अंदर है। सेंट्रल सीडीआरआई, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट कसौल नहीं भाई, लखनऊ के अंदर है। और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन हैदराबाद में है। सारे याद होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट वन, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, सार्स, किस वजह से होता है? अभिजीत सिंह लीडर बोर्ड पर नहीं आ रहे हैं। SARS, it is due to following were the option. एम्स 2008 का क्वेश्चन है सार्स के ऊपर, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। दिस इज द लीडर बोर्ड रिजल्ट्स। विप्रा, मेलियोदास, शिव प्रकाश, दिस इज द करेक्ट वन, ठीक है। हाँ जी, तो ये आपका कोरोना वायरस एक्चुअली पूरा फैमिली है यार। सार्स, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, इवन तो हमें कॉमन कफ एंड कोल्ड होता है ना, वो भी कोरोना वायरस फैमिली का मेंबर है। बट ये अभी वाला जो बहुत लीथल है, सार्स भी लीथल था, एक मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम आया था, ये भी आपका कोरोना वायरस फैमिली का ही मेंबर था, तो ये भी कोरोना वायरस फैमिली का मेंबर है। सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम भी कोरोना वायरस फैमिली का मेंबर है। इवन तो हमें जो कॉमन कफ एंड कोल्ड होता है, ये भी कोरोना वायरस फैमिली का ही मेंबर है, जिसकी वजह से होता है। It is for this particular question, second will be the correct one, ठीक है। ये भी न्यू कोविड आया है। नेक्स्ट, मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एन इंसेक्ट बाइट में रिजल्ट इन द इन्फ्लेमेशन ऑफ दैट स्पॉट, मतलब सांप ने काटा, उस पर्टिकुलर जगह पर इन्फ्लेमेशन हो गई, तो दिस इज ट्रिगर्ड बाय द अलार्म केमिकल, जैसे कि फॉलोइंग वर द ऑप्शन, हिट द करेक्ट वन। वैसे आज के सेशन में ही इसका आंसर मैं आपको दे चुकी हूँ, आज के सेशन में ही इसका आंसर मैंने दिया था। फिर भी 32% ओनली। आज मतलब तुम सेशन भी ध्यान से नहीं सुनते, नालायक बच्चे हो मेरे, सेशन में ही बोल दिया था मैंने। दिस इज द लीडर बोर्ड रिजल्ट्स, ठीक है। विप्रा, मेलियोदास, शिव प्रकाश, जैनाब, दर्शन, सतवीश देवनाथ, सुदीप, डॉक्टर कैफ, इंद्रजीत बैनर्जी एंड अंकिता। डोपामिन नहीं है, हिस्टामिन तो अभी एक क्वेश्चन में देखा ही था, हिस्टामिन के साथ काइनिन रिलीज होता है, सेकंड विल बी द करेक्ट वन। डोपामिन नहीं होता, काइनिन होता है। और मैंने जब वहां पर वो क्वेश्चन था ना, उसके साथ मैंने बोला भी था, 2 बार पूछा गया है, 2005 में भी और 2008 में भी। नेक्स्ट वन, एंटीजन बाइंडिंग साइट इन एन एंटीबॉडी किस किस के बीच में प्रेजेंट होता है? ये भी 2008 और 2005 दोनों में पूछा गया। एंटीजन बाइंडिंग साइट एंटीबॉडी कहाँ प्रेजेंट होता है, किन किन के बीच में प्रेजेंट है?
66% ओनली। ए भगवान, मजा नहीं आया मुझे आज के सेशन में, आप लोग का रिजल्ट अच्छा नहीं है। दिस इज द लीडर बोर्ड। विप्रा, मेलियोदास, शिव प्रकाश, these are the top 3 student। ठीक है, जैनाब, दर्शन, सुदीप, डॉक्टर कैफ, इंद्रजीत, सतवीश देवनाथ एंड अनीता, these are the top 10 students of today's session। एंटीजन बाइंडिंग साइट भाई, वन हैवी और वन लाइट चेन के बीच में ही जुड़ता है। फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन थर्ड विल बी द करेक्ट वन। ठीक है, मजा नहीं आ रहा करने में। नेक्स्ट वन, पेशेंट सफरिंग फ्रॉम क्लोरेडा, ये सलाइन ड्रिप चढ़ाते हैं, हैजा वगैरह हो जाता है, सलाइन ड्रिप चढ़ाते हैं ना, तो क्यों चढ़ाते हैं? व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड दैट? गॉट इट, हिट द करेक्ट वन। काफी सारे 2007 का क्वेश्चन है एम्स। 74% स्टूडेंट्स वर करेक्ट इन दिस केस, रेस्ट वर रॉन्ग। इजी क्वेश्चन है भाई। हमें जब वॉमिटिंग वगैरह होती है, क्लोरेला के अंदर, हैजा के अंदर वॉमिटिंग वगैरह, लूज मोशंस हो जाते हैं, तो डिहाइड्रेशन हो जाता है, तो ड्रिप जो चलाते हैं इसलिए वाटर रिटेंशन को मेंटेन रखता है। विप्रा, मेलियोदास एंड शिव प्रकाश, दिस आर द टॉप 3 स्टूडेंट्स ऑफ टुडेज सेशन। मैंने आपको बताया ये क्या काम करता है, ये वाटर रिटेंशन को मेंटेन करता है बॉडी के अंदर। सो मेंशन इन द सेकंड वन, दैट्स व्हाई सेकंड विल बी द करेक्ट वन बेटा। डोंट आंसर इन कमेंट बॉक्स इफ एनीबॉडी इज डूइंग दैट, प्लीज डोंट डू दैट। नेक्स्ट, diphtheria, it is caused by following were the option। okay, diphtheria, hit the correct one। पांच बजे आधे घंटे के ब्रेक के बाद 5 बजे दोबारा हम लोग मिल रहे हैं बेटा। ठीक है, नेक्स्ट सीरीज करेंगे इसका सॉल्व। 54% ओनली इन दिस क्वेश्चन, वेरी सिंपल, सिंपल क्वेश्चन था। विप्रा, मेलोदास एंड शिव प्रकाश अपना मोमेंटम बनाए रखें। डिप्थीरिया, पहली बात तो इसके लिए जो पॉजिटिव एजेंट है, हाँ एम्स क्वेश्चन है, इट इज कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थीरिया। ठीक है, यानी कि बैक्टीरिया है, वायरस तो है नहीं, थर्ड ऑप्शन तो ऐसे ही हटा दो। पॉइजन, अब ये पूछ रहा है कि लिविंग बैक्टीरियल सेल से या डेड बैक्टीरियल सेल, तो लिविंग बैक्टीरियल सेल से ये पॉइजन रिलीज होता है होस्ट बॉडी के अंदर, और फिर उससे आपका कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थीरिया करवाता है, और इसको हम, इससे जो डिजीज होती है, दिस इज अ डिप्थीरिया। सो फर्स्ट विल बी द करेक्ट वन। ठीक है, नेक्स्ट वन, मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज सीरीज। हाइब्रिडोमास, they are the fusion product of following were the option, please hit the correct one। हाइब्रिडोमास, कुछ बच्चे गलत करेंगे इसमें। yes, got it। हाइब्रिडोमास किसका फ्यूजन प्रोडक्ट है? जिन भी स्टूडेंट्स का टारगेट ईयर 2021 या 2022 है, नया बैच कोर्स शुरू हुआ है मेरा, फटाफट से आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं वाया यूजिंग माय कोड। मेरा कोड शिवानी, और इसके आगे लगा देना है स्पेशल का एसपी, 10% का डिस्काउंट मिलेगा, प्लस आप मेरी मेंटरशिप, मेरे गाइडेंस में आ जाओगी फीस पर, और सुपर 80s का पार्ट बन के फिजिक्स केमिस्ट्री में भी मेंटर करूंगी। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में तीनों का फ्री ऑफ कॉस्ट स्टडी मटेरियल मिलेगा, और भी बहुत से फायदे हैं। ठीक है, और भी बहुत से फायदे हैं। विप्रा, मेलोदास, शिव प्रकाश, दीज आर द टॉप 3 स्टूडेंट्स ऑफ टुडेज सेशन। ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप मुझे यहाँ पर इसके लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, 9549406721। बताती हूँ, हाइब्रिडोमास में होता ही है ये, जो आपका नॉर्मल एंटीबॉडी प्रोडक्शन सेल होता है ना, और मैलिग्नेंट माइलोमा जो होता है, हाइब्रिडोमा प्रोसेस में होता ही है, ये दोनों के कॉम्बिनेशन से ये बनता है। तो नॉर्मल एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग सेल और माइलोमा का कॉम्बिनेशन है ये। ठीक है, दिस इज द थिंग। तो फर्स्ट विल बी द करेक्ट वन। ये चैप्टर में कराऊंगी, मुझे मजा नहीं आ रहा आपके साथ ऐसे करने में, इसलिए नेक्स्ट जो सेशन है मैं आपको अभी से बता देती हूँ। आधे घंटे के बाद जो सेशन है, थोड़ा सा थ्योरी कर लेना, और उसमें सिर्फ मैं एम्स के क्वेश्चन नहीं पूछूंगी, जिससे कि आप कोई चीट ना कर पाए। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज पर मैं लेकर आऊंगी। ठीक है, नेक्स्ट वन,
two of the body part which do not appear in MRI, magnetic resonance imaging technique, MRI technique, जो उसमें से क्या नहीं दिखता है इनमें से? Following were the option. इंस्ट्रूमेंट्स तो याद होंगे ना, मशीनरीज तो पड़ी होंगी, MRI, सोनोग्राफी, ECG. हिट द करेक्ट वन. क्वेश्चन टैब ने जिसमें भी बच्चों ने क्वेश्चन डाले हैं, मैं अभी बस सेशन एंड में, अब इसके बाद मैं आपसे जब डिस्कस करूंगी तो मैं आपके सारे क्वेश्चंस का जवाब दूंगी. डोंट वरी अबाउट दिस. मैं सेशन की लास्ट 10 मिनट आपसे इंटरेक्शन के लिए रखूंगी. ठीक है. एमआरआई के अंदर क्या नहीं दिखता है इनमें से? ओहो बच्चों, 24% ओनली. This is the leaderboard result, not a good one. Vipra, Melodas, Shiv Prakash, momentum बनाए रखा इन्होंने. Zainab Khan, very good. Darshan, Morphine, Sudeep, Dr. Kaf, Satvish Devnath and Anita. These are the top 10 students of today's session. भाई आपका अच्छा, इसलिए अंजलि को पता है. मैं जो जिसमें वाटर कंटेंट नहीं है ना, तो बोन्स जो है आपका स्कैपुला वगैरह जो है, कैनाइन टीथ, वाटर कंटेंट जो है वो नहीं दिखाई देता आपको एमआरआई टेक्निक के अंदर. तो स्कैपुला एंड कैनाइन दोनों नहीं दिखे. बाकी सब में थोड़ा थोड़ा वाटर कंटेंट तो प्रेजेंट होता है, बाकी इसमें नहीं होता. दैट्स व्हाई स्कैपुला एंड कैनाइन ये आपको एमआरआई के अंदर नहीं दिखते हैं. याद रखना, टेक्निक्स में आपको पढ़ा दूंगी नहीं तो. द ट्रीटमेंट ऑफ स्नेक बाइट by an antivenom, it is an example of hit the correct one. आज के सेशन में ही देखा जाए तो शायद शुरुआती क्वेश्चंस में मैंने ये डिस्कस कर दिया था. पूरा चार्ट बनाया था आपको. एक इन्नेट इम्यूनिटी होती है जो बाय बर्थ प्रेजेंट होता है, एक एक्वायर्ड इम्यूनिटी है. उसके दो टाइप हैं, एक्टिव और पैसिव. इसमें भी दोनों में दो दो है, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल. नेचुरल एंड आर्टिफिशियल. आपकी जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है उसका जो नेचुरल है ये आपका इन्फेक्शन की वजह से इंड्यूस हुआ है, और आर्टिफिशियल इट इज इंड्यूस बाय वैक्सीनेशन. और जो पैसिव है उसके अंदर जो नेचुरल है वो आपका मदर से बच्चे में आया है, और पैसिव मैंने बताया ना, प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज, एनिमल सीरम वगैरह से वो हम एंटीवेनम के इंजेक्शंस वगैरह ये आपको लगाते हैं. ठीक है. सो विप्रा, मेलियोदास, शिव प्रकाश, जैनब खान, दर्शन, सुदीप, डॉक्टर कैफ, सतवीश देवनाथ, मॉर्फिन एंड दिव्यांश. आप इतनी ज्यादा, थैंक यू सो मच whoever he or she is. स्नेक वाइट वाला ये आपका मैंने बताया ना, एंड प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज, ये आपका नेचुरल और आर्टिफिशियल में से आर्टिफिशियल है. ठीक है. आर्टिफिशियली आपका पैसिव इम्यूनिटी का तरीका है. नेचुरली एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी जो है वो मैटरनल आईजीजी से, मदर से जो फीटस में जाती है वो है. हमने ये डिस्कस किया है. सो फॉर दिस पूरा चार्ट मैंने सेशन की शुरुआत में डिस्कस किया था. दैट्स व्हाई सेकंड विल बी द करेक्ट वन. इट इज ऑल अबाउट दिस. इससे पहले मैं सेशन खत्म नहीं कर रही हूँ, लेकिन अब मेरे को आपके क्वीन रंजन का हो चुका. थैंक यू सो मच बेटा. अच्छा, कुछ पोल में गड़बड़ हुआ था. मैम आप रोज टेस्ट लेते हो क्या? इट्स या नहीं, अभी कल भी है, अभी शाम 5 बजे भी टेस्ट है. मेरे को इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सिंपल से कुछ स्टेप्स फॉलो करने हैं. कैसे हो गए ये, वो बीच में दिक्कत हो गई थी ना मैम. 4 क्वेश्चन कैसे मैम? क्वेश्चन ठीक है. क्वेश्चन टैब आपका पूरा मैंने देख लिया है. कोई बात नहीं, अभी 5 बजे वाले सेशन में टेलीग्राम चैनल में बता रही हूँ. ये मेरा टेलीग्राम चैनल है. सारे नोटिफिकेशंस आपको यहाँ मिलेंगे, सारे के सारे नोटिफिकेशंस आपको यहाँ मिल जाते हैं. दिस इज माय टेलीग्राम चैनल. डॉक्टर शिवानी भार्गव एसबी मैम के नाम से जब आप मुझे ढूंढोगे ना तो मैं यहाँ मिल जाऊंगी आपको. ये मेरा लिंक है टेलीग्राम का. साथ साथ आप मुझे यहाँ पर भी फॉलो कर लो. unacademy.com @ 5 बजे वापस सेशन है, वापस मिल रहे हैं हम @शिवानी1990 पर. यहाँ पर आप मुझे फॉलो कर लो और गेट नोटिफिकेशन ऑन कर दो तो शुरू हो जाएगा. मैं
इससे मेरे को टेलीग्राम से आपको अपडेट हो जाएगा। बाकी कल की क्लास में मैं पब्लिश कर चुकी हूँ और अभी ऑलमोस्ट मैं रेगुलर चलाऊंगी ये, ठीक है। तो ये 5 बजे बिल्कुल दोबारा से सेशन है और यहाँ पर आप मुझे फॉलो कर लो। और अगर आपको मेरे साथ पढ़ना अच्छा लगता है तो यू कैन सब्सक्राइब टू आवर प्लस चैनल वाया यूजिंग माई कोड 5 बजे। ये नया नेक्स्ट क्लास, दैट इज शिवानी मेरा नाम। ये लगाओगे तो भी चलेगा और नाम क्या क्या स्पेशल लगा दोगे तो मुझे पता लग जाएगा आप यहाँ से आए हैं, ठीक है। तो आप SP शिवानी ये कोड अप्लाई करके सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। और मुझे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर अगर आप इसका स्क्रीनशॉट भेजोगे 9549406721, अगर आपका स्क्रीनशॉट मुझे इस नंबर पे भेज दोगे तो 5 बजे का टॉपिक है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, तो आपको 10% डिस्काउंट तो मिलता ही है। स्क्रीनशॉट के अलावा जो और भी इसके जो फायदे हैं वो सारे इसको मिल जाएंगे। और इसके क्या फायदे हैं, सब्सक्रिप्शन रिलेटेड किसी भी क्वेरी के लिए आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर? चलो चलिए तो फिर थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो, ठीक है। अब इसके बाद मैं आपको रिप्रोडक्टिव हेल्थ जी 5 बजे हम लोग मिलेंगे। सिर्फ एम्स नहीं होंगे बट ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन वहीं से बनते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं बनता। रिप्रोडक्टिव हेल्थ मैं आपके साथ शुरू करूंगी, ठीक है। बाय बाय, थैंक यू सो मच गाइस। PDF शेयर नहीं करती, चलो मैं कर दूंगी। वॉइस सेट बच्चा मैं ऑलमोस्ट कर चुकी हूँ, पता नहीं आप क्यों फिर भी डिमांड करते रहते हो। चलो आई विल सेट